महात्मन विदुर भगवान के आश्वासन पर सब देवता निर्भय हो करके अपने स्थान को चले गए। ध्रुव वृंदावन के उस मधुवन में पहुंचा। मधोर भवन भवत दीक्षयागता, देवर्षि नारद जी जैसा गुरुत्व उनको प्राप्त हुआ। 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा पाई और भगवान के ध्यान में लग गए। पीपल के वृक्ष के नीचे विराज कर ध्यान करने लगे। एक क्षण वो ध्यान आया, गायब हो गया। फिर देखा रोम रोम खिल गए। भगवान की वो झांकी देख करके भगवान को कुछ निवेदन करना चाह रहे थे। प्रवेशमं वाच्मि मां प्रसोक्तां संजीवत अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना आप मेरे अंतर में प्रवेश कीजिए। वाच्मिमां प्रसुप्ताम, मेरी वाणी सोई हुई है। भगवान कपोल से शंख का स्पर्श कराया। कपोले वस्ते वाणी, और वो वाणी प्रकट हो गई। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वाणी के साथ हस्त चरण श्रवण त्वग आदि, हाथ पैर त्वचा और प्राण भी परमेश्वर को समर्पित। भगवान का साक्षात होने पर भगवान ने कहा जाओ राजी करो। कहा भगवान को प्राप्त होने के बाद फिर कोई इच्छा रहती, लेकिन भगवान की वचन पालने के लिए जो पिता ने तिरस्कार किया था उस सम्मान के लिए गया। और वो भाई, वो सुरुचि का पुत्र एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां यक्षों ने उसको मार दिया। उत्तम के मरने पर सुरुचि मर गई। जब उत्तम उत्तम भोग पदार्थ आपको नहीं प्राप्त होंगे तो आपकी रुचि मर जाएगा। प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवा, शिशुमारस्य वै ध्रुवा उपये में भ्रमिनाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ, तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी के साथ विवाह किया। जरा ध्यान देना, ध्रुव का विवाह भी किसके साथ हुआ? भ्रमी के साथ। लेकिन भ्रमी के साथ भी विवाह होने पर ये भ्रमित नहीं हुए। प्रजापते दुहितम शिशुमारस्य वै ध्रुवा उपमेभे भ्रमिम नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। और उनके कल्प और वत्सर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इला नाम की सुंदरी भार्या जो प्रजापति वायु की पुत्री थी, उससे उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव के ये भाई उत्तम, इनका विवाह ही नहीं हुआ था। मनु के उपदेश से ध्रुव से युद्ध से निवृत्त कराया
क्योंकि उत्तम के मारे जाने पर ये युद्ध करने के लिए चले गए। विवाद को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अर्थ शक्ति क्षीण होती है और यक्ष के संरक्षक कुबेर है। इसलिए कहा अगर यक्षों से विवाद करेंगे वो विवाद कुबेर से ही माना जाएगा। और कुबेर अर्थ के अधिपति बनाए गए। अर्थ शक्ति क्षीण हो जाएगी, अर्थ शक्ति के सिद्ध होने पर साधन शिथिल हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, अर्थ जिस स्रोत से शिथिल हो रहा हो उसको शिथिल नहीं होने देना, नहीं तो आय के स्रोत शिथिल होने से साधन शिथिल हो जाएगा। का युद्ध नहीं करो। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा है, तुम उनके बदलों में इतनों को मारोगे? नहीं। मनु जी ने उपदेश किया और युद्ध से निरत करा दिया। ध्रुव को कुबेर से वरदान मिला और विमान द्वारा ध्रुव लोग जाने को तैयार हुए। माता का स्मरण किया। उस समय मृत्यु देवता है, विमान पर चढ़ने के लिए मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ततो उत्तान पादा पुत्रो, ततो उत्तान पादा पुत्रो दर्शनांत समागतम, दर्शनांत समागतम। मृत्यु देवता ने ध्रुव को प्रणाम किया। ध्रुव ने कहा, देव आपका स्वागत है, थोड़ी देर विश्राम करें, मैं चलता हूं। ये कहकर ध्रुव को भगवान का स्मरण करा और सामने विमान के समीप बैठे हुए मृत्यु देवता के सदस्य मस्तक पर मूर्धिम पद मृत्यो मूर्धिम पदम दत्त्वा, मृत्युर्मूर्धिम पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्, आरुरोहाद्भुतं गृहम्। और मस्तक मृत्यु के मस्तक पर चरण रखकर माने मृत्यु देवता का ये स्वागत। आगे स्मरण आया अपनी माँ सुनीति का, तो देखा वो माँ विमान पर विराजमान है, प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया आकाश में धुंधुमियां बजने लगी, देवता लोग पुष्पवृष्टि करने लगे, गंधर्व गायन करने लगे, चारों ओर आनंद छा गया। पार्षदों ने आगे आगे आकर विमान पर जाती हुई सुनीति का दर्शन किया। ईदम मया से विहितम कुरुद्वै, इदं मया विहितं कुरुद्वय, ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणा, ध्रुवस्य विख्यात ध्रुवस्य कर्मणा, हीत्वा वृकाकीडङ्कानि मातुः, गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम, मैत्रेय जी कह रहे हैं महात्मन विदुर,
ये ध्रुव चरित्र मनुष्यों को धन, आयु, यश और स्वर्ग देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण, व्यतिका, संक्रांति अथवा अन्य किसी भी पर्व काल में सुनता है, और आज पर्व है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव क्रीड़ा सामग्री तथा राजभवन का त्याग कर भगवान की शरण चला गया, उन भक्त श्रोमण ध्रुव के चरित्र का हमने संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास किया। ध्रुव के वंश में बेन का जन्म हुआ और उसके अत्याचारों से राजा अंग का गृह त्याग हुआ। अब सूत जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं, एते प्रचेतसो नामो, एते प्रचेतसो नामो, अस्यापत्यानि सुव्रत, अस्यापत्यानि सुव्रत, कस्यान वाये प्रख्याता, कस्याने वाय प्रख्याता, पुत्र वा सत्रमासत, पुत्र वा सत्रमासत। ये प्रचेता कौन है और ये किसके पुत्र हैं जिनके यज्ञ में नारद जी ने ध्रुव चरित्र का गायन किया? वत्सर के स्ववीथी पत्नी से 6 पुत्र हुए। उनके ज्येष्ठ पुत्र पुष्पान से, जिनके सबसे छोटे पुत्र विष्णु से चक्षु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो चाक्षुष मनु कहे गए। चाक्षुष मनु के 12 पुत्रों में सबसे छोटे उनके पुत्र पुष्करणी भार्या से प्रथम पुत्र अंग हुआ। उसकी पत्नी सुनीता से बेन को उत्पन्न किया। उत्पन्न क्रूर प्रकृति का वो निकला, अत्यंत क्रूर स्वभाव इसका। बेन के अत्याचारों से दुखी होकर राजा अंग गृह त्याग करके घर से ही निकल गए। ऋषियों ने श्राप देकर के हुंकार से बेन को मार डाला। पिता के बन चले जाने पर ये राजगद्दी पर ही बैठ गए और जबरन दुग्गी पिटवा दी। नायस्तव्यम नादातव्यम, नायस्तव्यम नादातव्यम, ना होतव्यम द्विजा क्वचित्, ना होतव्यम द्विजा क्वचित्। राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, ना होतव्यम हवन नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, दान नहीं होगा। धार्मिक जनता पर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है। मुनियों ने आकर के उपदेश किया, राजन धर्मेण राज्यम लभते मनुष्या, धर्मेण राज्यं लभते मनुष्या, स्वर्गं च धर्मेण नरा प्रयाति, स्वर्गं च धर्मेण नरा प्रयाति। आयुष कीर्ति न तपस्य धर्म, आयुष कीर्ति न तपस्य धर्म, धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्या, धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्या। धर्मोत्र माता पितरौ
मनुष्य धर्म से ही राज्य प्राप्त करता है, धर्म से ही स्वर्ग पाता है, धर्म से ही आयु, कीर्ति, तपस्या और धर्म का उपार्जन जो करता है वो धर्म से ही मोक्ष प्राप्त करता है। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्गम च धर्मेण नरा प्रयाति। मनुष्य ये सब लाभ धर्म से ही पाता है। आयु, कीर्ति, तप धर्म के उपार्जन से ही बढ़ता है। इस लोक में और परलोक में धर्म ही मनुष्य का माता पिता और सखा है, रक्षा करने वाला। इसलिए सुक्ति वाक्य दिया, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यत्र कोपि न रक्षिता तस्मात् धर्मं सहायार्थम। जहां हमारा कोई रक्षक नहीं होता है, जहां हमारा कोई रक्षक नहीं होता, वहां हमारी रक्षा कौन करता? वहां धर्म हमारी रक्षा करता है। पर हमारा कोई रक्षक वहां दिखाई नहीं पड़ता। यत्र कोपि न रक्षिता, जहां हमारा कोई रखवाला नहीं होता, वहां हमारा रखवाला हमारा धर्म बन जाता है। किंतु फिर भी वचन न माने, अंत में हुंकार से उसकी मृत्यु हो गई। बेन की भुजा से अर्ची सहित महाराज पृथु का जन्म हुआ। पहले मंथन किया तो निशीत उत्पन्न हुआ। महाराज पृथु ने पृथ्वी को पुत्री के समान पाला, जिसके कारण इसको पृथ्वी धरा का नाम पृथ्वी हुआ। पृथु का अन्यार्थ गाय रूपी धरती पर कोप करना हुआ और पृथ्वी द्वारा पृथ्वी की स्तुति की। पर पहले ही महाराज पृथु ने कहा, अभी हमारे गुण प्रकट नहीं हुए हैं, हमारी स्तुति नहीं करेंगे। अंत में पृथ्वी से बछड़ा, जैसे गाय से दूध दुहने के लिए बछड़ा जैसे ही लगता है, गाय पन्हा जाती है और बछड़े के निमित्त से दूध दूह लिया जाया करता है। गाय रूपी पृथ्वी से सभी ने अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूही। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्र रूपी पात्र में वेद रूपी दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर के सोने के पात्र में अमृत दूहा। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाकर के लोहे के पात्र में मदिरा दूही। गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में गायन विद्या दूही। पितरों ने अर्यमा को बछड़ा बनाकर के मिट्टी के पात्र में कव्य दूहा। स्वधा शब्द से पितरों को दिया गया हवि से अन्न कव्य कहलाता है। और हाथ से निर्मित अपक्व मिट्टी का पात्र पितर और देवताओं को अत्यंत प्रिय है। कुलाल चक्र से निर्मित पक्व मिट्टी का पात्र ग्राही इन दो कार्यों में नहीं है। सिद्धों ने कपिल को बछड़ा बना करके आकाश रूपी पात्र में अनिमा सिद्धियां दूही। पिशाचों ने रुद्र को बछड़ा बना करके खप्पर में दूध खून रूपी दूध दूहा। सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बना करके मुख रूपी पात्र में विष दूहा। मांस भक्षी जानवरों ने सिंह को बछड़ा बनाकर अपने अपने शरीर में भक्ष मांस दूहे। पक्षियों ने गरुण को बछड़ा बना करके कीट पतंग फलादी दूहे। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बना करके शिखर रूपी पात्र में नाना प्रकार की धातुएं दूही। इस प्रकार सभी ने पृथ्वी से अपनी अपनी मुख्य जाति में बछड़ा बनाकर अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त की हैं।
इस पर राजा पृथु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी को पुत्री की तरह उसका बड़ा सम्मान किया। अनंतर उन्होंने चारों ओर से पृथ्वी को समतल बना दिया और मनुष्यों के निवास के लिए नगर ग्राम आदि की सुंदर रचना की। उसमें प्रजा निर्भय होकर के निवास करने लगी। यथा सुखम बसंति स्म तत्र तत्रा कुतो भयम। पृथु के समूह यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में इंद्र द्वारा यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया कि इनके 100 यज्ञ पूरे ना हो जाए। अंत में कहा हमारे 99 ही यज्ञ रहे। इंद्र ने जो अब बछड़ा हरण कर लिया था, घोड़ा, यज्ञी उससे संधि कराई। तब भगवान के ज्ञानोपदेश से इंद्र और पृथ्वी की मित्रता हुई। नोदम्भं नोदते न निंदति। कपट न करना, दूसरे की निंदा न करना, निठुर वचन न बोलना। यदि कोई अपनी वचन कह दे तो उसको सह लेना। क्रोध न करना, शास्त्रों का प्रचुर ज्ञान रहने पर मौन रहना। अहंकार न करना, दूसरों के दोषों को छिपाना और गुणों को प्रकट करना। ये 8 गुण विद्वानों के हैं। सत्यम तपो ज्ञान महिषनम च विद्वत् प्रमाण सुशीलता च एतान यो धार्यते स विद्वान न केवलाया पठते स विद्वान। सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वान को प्रणाम करना ये सुशीलता के गुण हैं। उसमें ये विद्वान वही विद्वान है। इसे इंद्र से मित्रता करा दी। इनसे द्वेष नहीं करो। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो। द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मा। संपतु विपातु सूरयो। पासो संपते विपास सूरयो। क्रियन्ते मयि बात सौहृदा। क्रियन्ते बात सौहृदा। आत्मा से भिन्न शरीर अभिमानी देहाभिमानी जीव को संसार की अनुभूति हुआ करती है। आत्मा को नहीं। इसलिए विवेकी पुरुष संपत्ति या विपत्ति, हर्ष, शोक आदि में विकार को प्राप्त नहीं होते। दृष्टा तो संपत्ति विपत्त सूरयो ना विक्रियन्ते मयि वृद्ध सौहृदा। क्योंकि उनका प्रेम ईश्वर से, आत्मा से हुआ करता है। संसारी पुरुष जिन्हें विपत्तियां समझते हैं वो विपत्तियां नहीं, और जिन्हें संपत्तियां समझते हैं वो संपत्तियां नहीं। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपतो विस्मरणम विष्णुः संपन्नारायण स्मृति। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या है? तो मानस में भी कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत
जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए राजा पृथु को गुरु कौन मिले? सनत कुमार जी। महाराज पृथु को उपदेश दिया। इह चादवेदी दत्त सत्यमस्ति नाचे दिहा वेदीन महती विनस्ति या एतदविदूरमृतास्ते भवन्ति अथे तरे दुख में वो पयंती। ये मानव शरीर पा करके जिन्होंने आत्म अनुभव नहीं पाया उनका महान विनाश है, महती विनस्ति, महान हानि है। और जिन्होंने ये मानव शरीर पा करके आत्म अनुभूति पाली वो तो अमर हो गए। महाराज पृथु को सनत कुमार का ज्ञान उपदेश प्राप्त हुआ। बोलो ऐसे राजा को सनत कुमार जी उपदेश कर रहे हैं। ना विप्रपादो कदर्शमानी ना वेद शास्त्र ध्वनि निर्गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि समसानि तुल्यानि ग्रहानि तानि। जहां ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन, उनके पंख नहीं, शास्त्रों और वेदों की जहां ध्वनि गर्जना नहीं, स्वाहाकार और स्वधाकार नहीं, वो घर शमशान तुल्य है। वो घर घर नहीं है, वो घर घर नहीं है। पुराण श्रवणम नित्यम सर्वधर्मात् परम मतम। और जिनको पुराण सुनने को मिले तो कहना ही क्या है। महाराज पृथु का वानप्रस्थ और योग द्वारा सपत्नी वैकुंठ गमन। पृथु के पपौत प्राचीन बरही से प्रचेता हुए और उनको भी रुद्रगीत सुनने को मिला। प्राचीन बरही को पुरंजन की कथा द्वारा नारद ने उनको तत्वोपदेश दिया। अर्थात ये जीव की कथा है, ये पुरंजन और पुरंजनी और कोई नहीं, ये जीव ही है। ये शरीर जिनके दरवाजे शरीर रूपी दरवाजों में ही भ्रमण करता है। मनुष्य यौन रूपी पुरी के पूर्व भाग में दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख, ये 5 दरवाजे हैं। एक दरवाजा दक्षिण में, एक दरवाजा उत्तर में, ये 2 कान के छिद्र हैं। 2 दरवाजे पश्चिम में, जिनमें एक मूत्र द्वार और दूसरा मल द्वार है। विषय भोग रूपी जीव इसी 9 दरवाजे मानव तन रूपी पुरी में जाया करता है, जहां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के 5 बगीचे देखता है और उसी में ये भटक जाया करता है। और भी छिद्र विहीन दरवाजे हैं, उसी में ये भटकता है। मृत्यु की दूती जरा अर्थात वृद्धावस्था है, जो यमराज जी का कार्य करती है। मनुष्य के कल्याणार्थ उसके कान के समीप जाकर के कहती है, कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य वक्तीत लोकाश्रुध्वम्। इसलिए सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय स्रोत है और इस ज्ञान इंद्रिय स्रोत के लिए उसने 24 घंटे इसको खुला हुआ रखा है। और छोर ये 5 ज्ञान के दरवाजे कान, त्वचा, आंख,
रसना और नासिका, जिसमें कान और नासिका के दरवाजे हर क्षण उसने खोल करके रखे हैं। मांस मज्जा आदि को त्वचा से उसने ढक दिया है। आंखों के लिए उसने पलक बनाई है, मुख के लिए उसने होठ बनाए हैं, लेकिन कान और नाक ये और छोर, ये 5 ज्ञानेंद्रियों में पहला ज्ञानेंद्रिय कान और 5वां ज्ञानेंद्रिय नाक, ये 2 उसने खोल करके रखे हैं। बोलता दो ना, ये 5 ज्ञान की धाराएं हैं, 5 ज्ञान के ये रास्ते हैं। ज्ञान इन 5 रास्तों से आता है। सबसे पहले स्रोत है, तो उसने स्रोत को खोल करके रखा है। निद्रा के समय में भी तुम्हें शब्द की जरूरत है, इसलिए जब ज्यादा ध्वनि हो तब बुद्धि दी है, बंद कर लो। पर ज्ञान के दरवाजों में उसने दूसरा दरवाजा, दूसरा त्वचा बनाई, तो उसने ढका हुआ शरीर है। तीसरा ज्ञानेंद्रिय आंख है, तो आंख के ऊपर उसने पलक दी है। जब जरूरत है तब खोलो, नहीं तो तभी तो मानस में एक प्रसंग मिलता है। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, कौशिक, इस लक्ष्मण को मेरे सन्मुख से हटा दो, नहीं तो अभी हमारा फरसा इसके खंड खंड कर देगा, टुकड़े कर देगा। तब लक्ष्मण को कहना पड़ा, महाराज मुझे आप क्यों हटाते हैं? मूंदो नयन कतहु कछु नाहि, मूंदो नयनो कतहु कछु नाहि। आप हमें हटा रहे हैं, हमें नहीं हटाइए। आप अपनी आंख बंद कर लीजिएगा, और आप जब अपनी आंख बंद करेंगे हम आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए आंख के लिए उसने पलक बनाई, ये ज्ञान दिया है। जो देखना है वो देखो, नहीं पलक बंद कर दो। जिह्वा के लिए उसने होठ बनाए हैं, जो बोलना है तो खोलो, जो चखना है तब खोलो, नहीं तो बंद रखो। और ये 2 दरवाजे, एक स्रोत और एक नासिका, उसने बंद नहीं किए। बुद्धि से बंद करना होता है। बुद्धि निर्देश करेगी। बुद्धि ये ध्वनि विस्तारक यंत्र अगर धमाका करने लगे तो फिर हम सुनेंगे नहीं, कान बंद करेंगे। आवाज बिगड़ जाए तो हमको सुनने की रुचि नहीं होगी, अरुचिकर होगा, तब हम नहीं सुन पाएंगे। ये शरीर ही है, इसलिए श्रोतव्याः, श्रुति वाक्य। किम श्रोतव्या, शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार सुनना है। सनत कुमार ने राजा पृथु को यही उपदेश किया है। वाणी पहली कर्मेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाणी माने हाथ, पाद, पाद माने पैर, उपस्थ, शिशन, मूत्र इंद्रिय और मल इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों में पहला कर्मेंद्रिय, बोलते दो ना, वाणी है। इसलिए वाणी के 4 दोष बताए हैं। पारुषे अमृतम चैव, पारुषे अनृतं चैव, पैशून्यं चापि सर्वसा, पैशून्यं चापि सर्वसा, असंबद्ध प्रलापस्य, असंबद्ध प्रलापस्य, वाङ्मयं स्यात् चतुर्विधम्। ये वाणी के 4 दोष हैं, और पहला कर्मेंद्रिय वाणी है। बोलते दो ना, पहला कर्म इंद्रिय कौन है? यहां से कर्म प्रारंभ होता है। कर्म वाणी से प्रारंभ होता है। पहला कर्म इंद्रिय वाणी है, इसलिए वाणी के 4 दोष हैं। पारुष, कड़ुआ, कठोर, गाली गलौज। कड़ुआ नहीं बोलो, कठोर नहीं बोलो, गाली गलौज प्रदेश काल परिस्थिति अवसर दिया है।
अन्यतम दूसरा नंबर झूठ का, झूठ नहीं बोलो, पर देश काल परिस्थिति अवसर दिया है। पैशून्यम तीसरा नंबर चुगली का है, चुगली नहीं करो, चुगली नहीं सुनो, चुगली सुनो नहीं, चुगली करो नहीं। असंबद्ध प्रलापस्य, और चौथा अनर्गल व्यर्थ की बातचीत है। अनर्गल मत बोलो, व्यर्थ की बातचीत मत करो, यही उपदेश है। क्योंकि वाणी पहला कर्मेंद्रिय है, दूसरा कर्मेंद्रिय हाथ है, तीसरा कर्मेंद्रिय पैर है, चौथा कर्मेंद्रिय मूत इंद्रिय है, पांचवा कर्मेंद्रिय मल इंद्रिय है। इन्हीं से कर्म अकर्म विकर्म हुआ करते, इसलिए पहला कर्मेंद्रिय वाणी, कर्म यहीं से प्रारंभ होता है। दूसरा कर्मेंद्रिय हाथ है, आगे चर्चा करेंगे। यथा हि पुरुषो भारम, यथा हि पुरुषो भारम, पुरुष के ऊपर ये बोझ नहीं, ज्ञान भार नहीं होता है। वस्तु में पदार्थ में बोझ होता है, भार होता है, पर इसमें कोई भार नहीं होता है। भक्त हैं तीन प्रकार, भक्त है तीन प्रकार, तमो रजो गुण सात्विकी, तमो रजो गुण सात्विकी, मध्यम किया विचार, मध्यम किया विचार, उत्तम तम प्रतिमा कनिष्ठ। प्रचेताओं को भगवान विष्णु से वर प्राप्ति और उनकी वाक्षी कन्या से विवाह, दक्ष का राजाभिषेक और नारद के उपदेश से प्रचेताओं की मुक्ति। तजनतानि कर्माणि, तजन्तानि कर्माणि, तदा आयुष मनोवचा, आयुष मनोवच। वही जन्म सार्थक है, वही कर्म प्रशंसनीय है, वही आयु सफल है, वही उत्तम वाणी है, वही मन वास्तविक शुद्ध है, जिसमें भगवान श्री हरि की चर्चा और सेवा हो। तजन्मतानि कर्माणि, तजन्मतानि कर्माणि, तदा आयुष मनोवचा, तदा आयुष मनोवच। प्रणाम एने विश्वात्मा, प्रणाम एने स्वात्मा, सेव्यते हरि ईश्वरा, सेव्यते हरि ईश्वर। उदाहरण दिया है, यथा तरुमूल निषेचनेन, यथा तर्भूनिशेषनेन, प्राप्यति तत् स्कन्धुजोपशाखा, तनतुजोपशाखा, प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम्, प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम्, तथैव सर्वाहरणमुच्यते ज्ञात्। तथैव सर्वाहरणमुच्यते ज्ञात्। जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से वृक्ष की तना, शाखा, पत्र, पुष्प, फल सबको जल प्राप्त हो जाया करता है, यथा तरोर मूल निषेचने तत् स्कंद भुजोप शाखा, पाणोपहारस यथेन्द्रियाणा। जैसे मुख को भोजन देने से वो अन्न संपूर्ण शरीर, शिराओं के शिकाओं धमनियों को पहुंच जाया करता है, ऐसे ही परमात्मा को प्रणाम करने से प्रणाम विश्वात्मा को हो जाया करता है। क्या उपदेश दिया?
वृक्ष की जड़ में जल देने से वृक्ष के मूल, तना, शाखा, पत्र, पुष्प, फल सब सिंचित हो जाया करते हैं। मुख से आहार देने पर उस संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए मानस ने भी मुखिया मुख सोचाइए, मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। मुख से द्वारा अन्न ग्रहण करने पर संपूर्ण शरीर शिराओं, धमनियों, केशियों को मिलता है। वृक्षों की जड़ में जल देने से संपूर्ण वृक्ष को जल प्राप्त हो जाता है। परमात्मा को प्रणाम करने से विश्वात्मा सबको प्रणाम हो जाता है। प्रीवत को नारद जी से ज्ञान प्राप्त, राज्य का उपयोग कर उन्होंने वैकुंठ को पाया। प्रीवत के पुत्र आग्नीत के पूर्वचित अप्सरा से पुत्र हुए। आग्नीत के पुत्र नाभि के राजभवन में ऋषभदेव जी आए। ऋषभदेव के पुत्र, उनको नारद जी ने आत्मज्ञान का उपदेश कराया। दक्ष के पुत्रों को भी ज्ञान कराया। ऋषभदेव जी को पुत्रों सहित ज्ञान उपदेश और उन्होंने परमहंस वृत्ति धारण की। नायं देहो देभाजम्र लोके, मनुष्य का ये शरीर दुर्लभ है, इसलिए इस दुर्लभ शरीर को व्यर्थ में मत बीतने दो। तपो दिव्य पुत्र कामीन सत्वम, अरे बेटा तुम सत्य को जानो और वो सत्य परमात्मा है। द्वेपद बंध मोक्षाय, द्वेपद बंध मोक्षाय, नाम मेति ममेति च, नाम ममेति मेति च, मामेति बंध्यते जंतु, मामेति बंध्यते जंतु, नाममेति प्रमुच्यते, नाममेति प्रमुच्यते। ये दो ही बंधन के कारण हैं। ममेति ये मेरा है, मैं मम इति ये मेरा है, न ममेति ये मेरा नहीं है। मेरा कहने से बंधन होता है और बिना श्रृंखला किए जीव उसमें बंध जाया करता है। उन्हीं के लिए उपदेश देने वाले गुरु, जिनकी आगे चर्चा करेंगे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायना, आविर्होत्रोत दुमिल चमसा कर भाजना। इन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, विशुद्ध सत्य परमात्मा को जाना। ऋषभदेव का दिव्य विग्रह बानाग्नि में तिरोहित हुआ। अहो भुवा सप्त समुद्र वृत्या, बड़े आनंद की बात है। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के समस्त द्वीप, उन खंडों में ये भारतवर्ष है, ये पुण्यप्रद है। गायन्ति यत्र त्यजना मुरारे, स्वर्ग में तो हरि के गुण नहीं गाए जा सकते, लेकिन इस मृत्युलोक में, इस भारत में गायन, वो गीत गाए जा सकते हैं जिनका गायन करके यह मोक्ष पाया जा सकता है। यत्र जना मुरारे कर्माणि भद्राणि वतारवन्ति, जहां की प्रजा भगवान के अवतार संबंधी मंगलमय चरित्रों का गायन कर लेती है,
इसलिए भारत भूमि धन्य है। ऋषभ पुत्र भरत का राज्य पालन कर कुल्ह आश्रम में उन्होंने तप किया है, पर शिक्षा भी दी, सावधान भी रहना। मृग में आसक्ति से भरत को मृग योनि की प्राप्ति हुई है। लेकिन उन्होंने स्मरण रखा, उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। राजर्षि भरत का ब्रह्म कुल में जन्म हुआ और भद्रकाली द्वारा बलिदान से उनकी रक्षा हुई। एक बार चोरों के डाकुओं ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक नर पशु को लाए। संयोग से वो नर पशु छूट गया और पकड़ने में ये भरत ही आ गए। ब्रह्म तेजास गुरु विशेषण दैंदमानेन बपुषा सहसोचाट शैव देवी भद्रकाली। आज भली प्रकार से इनकी अर्चा पूजा हुई, इनको कुछ बोध नहीं। मंदिर में ले जाकर के बलि प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्रोध से उनका मुख, देवी का मुख लाल हो गया, भ्रकुटी चढ़ गई। कड़क कर भीषण अट्टहास भगवती ने किया। उछल कर उसी अभिमंत्रित खड्ग से उसने पापियों के सिर उड़ा दिए। शैव देवी भद्रकाली मां चंडी को है नमस्कार। मां चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार बार। कमल नमन है बार बार। मां चंडी को है नमस्कार। मां चंडी को है नमस्कार। मां काली मंगला जयंती। ये मां काली मंगला जयंती। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। स्वाहा स्वधा सभी तत्वों का। स्वाहा स्वधा सभी तत्वों का। आदि शक्ति तू ही आधार। आदि शक्ति तू ही आधार। मां चंडी को है नमस्कार। मां चंडी को है नमस्कार। मां चंडी अम्बे मां चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार बार। पद कमल नमन है बार बार। चामुंडा देवी की जय हो। चामुंडा देवी की जय हो। दुख नाश करने वाली। ये दुख नाश करने वाली। ज्ञानानंद जगद व्यापनी। ये ज्ञानानंद जगत व्यापिनी। देवी महिमा गाथा अपार। देवी महिमा गाथा अपार। मां चंडी को है नमस्कार। मां चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार बार। पद कमल नमन है बार बार। मां चंडी को है नमस्कार। मां चंडी सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनो धान्ये
सुतान्विता मनुष्यो मतो प्रसादे ना भविष्यते ना संशय मां चंडी को है नमस्कार मां चंडी को है नमस्कार। सच है, महापुरुषों के प्रति किए गए अपराध का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। एवमेव खलु महदिचाराक्रमः काचेन आत्मने फलति। हे राजन, मृत्यु काल उपस्थित होने पर भी जड़ भरत जी को किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हुई, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। जड़ भरत की सर्वज्ञता द्योतन के लिए महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन सिंध सौवीर देश के राजा राहुगण ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पालकी में बैठकर कपिल आश्रम जा रहे थे। मार्ग में इक्षुमती नदी के तट पर कहारों के मुखिया को पालकी ढोने में एक कहार की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन कहारों में से एक कहार बीमार हो गया। देवश कहार की खोज में जड़ भरत ही उनकी दृष्टि में पड़ गए। शरीर से मोटे ताजे हष्ट पुष्ट और बलवान थे। मुखिया ने यह सोचकर कि ये बैल और गधे के समान भली भांति बोझा ढो सकता है, इनको ही पालकी में ढोने के लिए प्रयुक्त किया। पर ये तो नीचे जमीन में चींटियों को देख करके चलते, एक चींटी पैर के नीचे दब न जाए, कहीं हिंसा न हो जाए। कदम रखने में व्यतिक्रम हुआ, पालकी टेढ़ी हुई। राजा को पालकी की छत का डंडा राजा के सिर से लगा। राजा ने कहा, हे भोडारा साध्यति क्रमति किमति विसम्मुह्यते यानिमिति। अरे ढोने वाले, तुम ये क्या करते हो? ठीक तरह से पालकी नहीं ले चलते हो, ऊंची नीची करते हो। और अंत में क्रोध के वचनों में कह दिया, तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। जड़ भरत जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, एक रोगी मेरी क्या चिकित्सा करेगा जो स्वयं रुग्ण है? मुझे रोग नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं। शरीर आत्मा मानस एव चा, मैं मन से प्रसन्न हूं, मैं शरीर से स्वस्थ हूं, मैं आत्मा मेरा अपने आप में प्रसन्न है। तयोदितं व्यस्तं विप्रलब्धं, तुमने जो कुछ कहा वो सब ठीक, आक्षेप नहीं। समय स्याद्यति वीर भारा गंतुम यदिम स्यादि गम्य मध्वा पीवेत रासौ न विदाम प्रवाह। यदि भार नाम का कोई पदार्थ है तो वो ढोने वाले शरीर को होगा। इसी भांति यदि कोई गंतव्य मार्ग हो तो वो चलने वाले शरीर को होगा, मेरे लिए नहीं। मैं चेतन आत्मा हूं, मेरा शरीर से संबंध नहीं है। जैसे जल में रहते हुए भी कमल का पत्र जल से संबंध नहीं रखता, अतः आत्मा के श्रम आदि की कल्पना सर्वथा मिथ्या है। इसी प्रकार ये मेरा, ये मोटा, ये पतला, ये दुबला, ये व्यवहार में शरीर है, आत्मा में नहीं। अब राजा की बुद्धि जो विक्षिप्त थी वो ठीक हुई। पाल के नीचे रखने को कहा, पाल के नीचे रखी और प्रणाम करने लगा। ना हम विसंके सूर राज वज्राम, ना हम विसंके सूर राज वज्राम, त्रय
दंडा त्रिशूलान् यमस्य दंडा ना अर्क सोमा नील बेत्र पास्ता ब्रह्मकुलावमाना मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, ना हम विषम के सूरराज वज्राना डर नहीं लगता। त्रयाक्षसूला मुझे रुद्र के त्रिशूल से डर नहीं लगता। यमस्य दंडा मुझे यमदंड से डर नहीं लगता। ना अग्नि सोमा नील बेत्र पास्ते अग्नि सोमा नील बेत्र पास्ते मैं किसी भी प्रकार से अग्नि से, जल से, वरुण से, कुबेर से, इनसे किसी से मुझे कोई डर नहीं है। डर मुझे किससे? संभ्रसम ब्रह्मकुलावमाना संपे ब्रह्मकुलावमाना किसी ब्राह्मण का मेरे से अपराध न हो जाए, मैं ब्राह्मण के अपराध से डरता हूँ। केवल ब्रह्मकुल में अपमान से डरता हूँ। और यज्ञोपवीत देकर प्रणाम किया, लेकिन एक बात पूछी, महाराज आपको पीड़ा क्यों नहीं होगी ये पालकी ढोने में? तो उदाहरण दिया, श्याल अग्नि तापात पयतो भितापा चढ़ी हुई बटलोई, उसमें नीचे जलता हुआ चूल्हा, तो वो आग पहले बटलोई को ताप होता है, बटलोई से फिर उसमें पानी में ताप होता है, पानी से फिर उसमें चावल में ताप होता है। देहिंद्रिया स्वायति कर मन से आत्मा में ताप की अनुभूति होती है। एक भाषा के कवि की बात भी कहना चाहूंगा, मन संताप के वाष्प भार जब, मन संताप के वाष्प भार जब नैनों में नीरद बन जाते, नैनों में नीरद बन जाते, अंतरंग आंसू का झरना, अंतरंग आंसू का झरना, झरते झरते झर नहीं पाते, झरते झरते झर नहीं पाते, झरते झरते झर नहीं पाते। शरीर
में कोई संताप होता है, मन संताप के वाष्प भार जब नैनों में नीरद बन जाते, अंतरंग आंसू का झरना झरते झरते झर नहीं पाते। जैसे अंतर में ताप होता है, उस संताप की ताप से भाप बनती है और वही भाप से आंसू बन जाया करते हैं। देहेन्द्रियास्य सयति विक्रमा सा तप संस्रति पुरुषस्यानुरोधा। शरीर में ताप होता है, इंद्रियों में इंद्रियों से, मन में मन से, चित्त में चित्त से, अंतरंग में। वाह! जड़ भरत जी बोल पड़े, राजन अकोविदा कोविद बाद बादन बदस्तपोनाथ विदाम वरिष्ठा ना सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वावमरसेन सहावमंती। ज्ञान तो तुझे कुछ नहीं है, केवल ज्ञान